सबसे पहले जानेंगे क्यूब्स क्या होते हैं बेटा। क्यूब्स व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 times it is a cubes. Suppose we have a number, let's say 2. When we multiplied 2 into 2 into 2 3 times, then it becomes 8. तो इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 की पावर 3 is equals to 8. ये इसको बोलते हैं क्यूब। नंबर इज मल्टीप्लाइड when a number multiplied itself 3 times, then it is known as cubes. बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं क्यूब। नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या होता है? क्यूब। जैसे सपोज व्हाट इज द क्यूब ऑफ 1, then it's the 1. What is the cube of 2? That is 8. What is the cube of 3? That is 27. आपको 30 तक तो स्क्वायर और एटलीस्ट 20 तक तो क्यूब याद होने ही होने चाहिए, और 20 तक नहीं भी होते हैं क्यूब तो आप 10 तक क्यूब याद रखेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का क्यूब कितना होता है बेटा? 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 2 1 6 होता है। कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है बेटा? 7 7 जा 49, 7 49 7 जा 343। 8 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 8 जा 64, 64 8 जा कितना होगा? 512, मतलब कि 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 कितना होगा? 729। और 10 का क्यूब तो सबको पता है, कितने पावर है उतने जीरो लगा लेंगे, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ये 1 to 10 तक के क्यूब है, ये आपको एटलीस्ट याद होने ही होने चाहिए, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम आपके सवाल की, लेकिन उसके पहले जरा क्यूब रूट समझ लेते हैं। क्यूब रूट क्या होते हैं? क्यूब रूट्स सेम उसी तरीके से, सपोज वी हैव अ नंबर y दैट इज अ क्यूब ऑफ एनी नंबर, तो अब क्या होगा? वो नंबर कौन सा होगा? तो क्या लगा लेंगे यहाँ पे? क्यूब रूट लग जाएगा। और हमेशा क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 3 लिख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ y। सपोज इन्हीं में से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना? सपोज 729 इज अ नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ एनी नंबर। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द क्यूब? किस नंबर का 729 क्यूब है? तो क्या होगा? इधर पे जाके क्यूब, यहां से क्यूब हटेगा, यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा 729। अब फिर से क्या करेंगे? 729 के फैक्टर्स करेंगे। 729 के क्या करेंगे? फैक्टर। तो कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, अब यहां से भी एक पेयर बाहर आएगा। ऐसा नहीं होता है एक पेयर बाहर आएगा, और भी हो जाएगा। सॉरी एक गलती मिस्टेक हो गई है। 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना? कोई, अब इसको क्या करेंगे? अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो अब की बार पेयर हम लोग कितने बनाएंगे? 3 3 के पेयर बनाएंगे। कितने के? 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो 3 का एक पेयर बाहर आएगा 3, और ये 3 इज इक्वल्स टू y। 3 3 जा 9, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 9। इस तरीके से हम लोग क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें भी क्या है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, मुझे क्या फाइंड करने हैं? क्यूब रूट। फाइंड क्यूब रूट। पहला कितना है हमारा? 27,000 है। तो लेट्स से दैट x क्यूब इज इक्वल टू 27,000। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27,000? जब 0 0 लगे होते, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है बेटा, ठीक है ना? तो इसको मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ? तोड़ के ब्रेक कर लेता हूँ। 10 इंटू 10, ठीक है ना? और 27 कैसे बनता है? 3 इंटू 3 इंटू, एक बार फिर से लिख देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 से देखो, इसी से 27 बनता है। जीरोस है तो जीरोस को ऐसे ही 10 इंटू 10 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका एक पेयर बाहर आएगा हमारा, डेट इज 3, और यहां से भी 3 का एक पेयर बाहर आएगा, डेट इज 10, ठीक है ना? क्यूब रूट के बाहर जब ये आ जाएगा तो कितना आएगा हमारा? x।
x इज इक्वल टू 30 इज द आंसर। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, कितना है 10648। ये आप लोग इसी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से ट्राई करेंगे और 3-3 का पेयर बना के बाहर निकालेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा। ठीक है ना। हमें एक नंबर गिवन है 1323, हमें एक नंबर गिवन है 1323 और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब बनाना है मुझे। ये नंबर है, इसको मुझे टू मेक इट परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कोई वो नहीं है, सबसे पहले इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है ना। तो कैसे होगा बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो करके देखते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे कर लेते हैं, नॉर्मली है 1 3 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा 3 1 जा, 3 4 जा 12 और फिर यहाँ से कितना चला जाएगा 2 3 7 जा, फिर किससे करते हैं 3 से कर लेते हैं तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 2 जाएगा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब किससे करेंगे 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, ये बन आ गया। तो उसके कितने आ गए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 तो 3 पेयर में पूरे हैं, 3 के तो 3 पेयर हैं, लेकिन ये अनपेयर्ड है, 7 इज अनपेयर्ड। सो 7 इज अनपेयर्ड तो नहीं बोलेंगे, 7 का मतलब क्यूब तो कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो वी विल मल्टीप्लाइड, वी विल multiply 1323 by 7 to get perfect cube. So we will multiply 1323 by 7, the answer will become, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1323 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 2 कैरी 14, ठीक है ना, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, 1 7 3 21 22, 2 7 1 7 9, 9 2 6 1, हमारा आंसर कितना होगा 9 2 6 1 विल बी द आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन ये है कि हमको यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब है। अब ये हमारा क्या है बेटा, परफेक्ट क्यूब है, और मुझे निकालना है परफेक्ट क्यूब बाकी सारे नंबर के, जैसे कि मेरे को गिवन है 4913, दूसरा मुझे गिवन है 12167। अब इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बुक का, इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे बोला क्या है, गिवन ही है कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, और मुझे गेस करना है, गेस द परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, गेस द परफेक्ट क्यूब। मैंने आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बताया था, अब मुझे क्या करना है, गेस द परफेक्ट क्यूब। कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोगों को 10 तक के क्यूब तो आने जरूरी है। तो अगर बात करेंगे, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 2 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, याद है कि भूल गए हो, अभी कुछ देर पहले ही बताया था ना 216। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है बेटा बताओ, 8 का क्यूब कितना होता है 512,
9 का क्यूब कितना होता है हमारा? 9 का क्यूब कितना होता है? 7 to 9, 7 to 9, एंड 10 का क्यूब 1000 होता है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? वो स्क्वायर था, हम लोगों ने पीछे से दो दो के पेयर लिए थे, ये क्यूब है, तो इसको कैसे करेंगे? 4913, इसको पीछे से दो दो तोड़ लेंगे, 3 3 के क्यूब में, 3 बचा है पहला। तो देखो ग्रुप 1 में हमारा क्या है? 4 है, दो कैटेगराइज कर लेंगे। ग्रुप 1 में हमारा 4 है, और ग्रुप 2 में मैंने क्या लिया? 913 ले लिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? 913, अब इसकी यूनिट डिजिट कितनी है बेटा? 3, और 3 कब आती है? किसके टेबल में आती है? यूनिट डिजिट कितनी है इसकी? 3, और 3 किसके टेबल में आती, किसका क्यूब में आती है? 7 के क्यूब में। तो यहां से मुझे क्या नंबर मिल गया? इससे मेरा कितना आएगा? 7 आएगा। और 4 की बात करेंगे बेटा, तो देखो 4 के लिए देखो दो ऑप्शन बनते हैं हमारे लिए, एक तो 1 का क्यूब और एक तो 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब तो मेरा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कौन सा लेंगे? छोटा वाला, हमेशा कौन सा लेंगे? छोटा वाला लेंगे। तो 1, तो कितना होगा इसका? 17, इसका आंसर 17। एक और फिर से समझते हैं, फिर से इस वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे? 12167 को पीछे से पेयर में तोड़ लेंगे। ग्रुप 1 में हमारा क्या होगा? 12, ग्रुप 2 में क्या होगा हमारा? 167। अब 167 मतलब यूनिट डिजिट कितनी है हमारी इसकी? 7, और 7 किसके क्यूब में मिलता है? 3 के। किसके क्यूब में मिलता है 7? 3 के। किसके में? 3 के। और 12, अब ये 12 देखेंगे कहां पे आ रहा है मेरा? 12 किसके किसके बीच में? 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो बड़ा नंबर तो नहीं लेंगे, कौन सा नंबर लेंगे? छोटा नंबर लेंगे। कौन सा लेंगे? छोटा। तो छोटा नंबर किसमें है? 2 है, 2 का क्यूब। तो आंसर कितना होगा इसका? 23 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ये? अब आपका 5th क्वेश्चन, लास्ट आपकी बुक का, सब उसके लिए क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। दो आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी। एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बात समझ में आ गई है? तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, इन सब में से ग्रेटर कौन सा है? तो सबसे पहले मुझे नंबर क्या गिवन है? 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। दूसरा क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है? 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी। अब यहां पे ये है, इसमें आप लोगों को पता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो ये जो है वो मेरे ए की वैल्यू है, ये मेरे बी की वैल्यू है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे? ए कितना है? 67, बी कितना है? 66। ए स्क्वायर मतलब 67 का स्क्वायर, 67 इंटू 66, ए इंटू बी मतलब 67 इंटू 66 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कितना होगा? 66 का स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो 67 में से 66 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे 67 का स्क्वायर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना होता है? 4489। कितना होता है? 4489। 67 इंटू 66, 67 इंटू 66 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 4422, 4422। ये प्लस का साइन है, और 66 का स्क्वायर, 6 6 36 एंड 4356 कितना होता है? 4356। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो 9
2 11 11 1 6 7 7 7 ये, तो इस 4 2 7 1 3 2 6 7 हमारा आंसर आएगा इसका। 1 2 1 3 2 सॉरी 1 3 2 6 7 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो मेरा इसका आंसर कितना आया बेटा 1 3 2 6 7। इसी तरीके से सेम अप्रोच इसमें भी लगेगी हमारी, कैसे